का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। चैप्टर 4 का तीसरा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। और इससे पहले 4.1 4.2 में हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। डिटरमिनेंट क्या होती है? डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। और जबकि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है सिवाय इनकी शक्ल और सूरत के। डिफरेंस ही डिफरेंस है। 4.1 में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। 4.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि 1 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और उनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। 7 तरीके से हमने वहाँ पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करना सीखा था। 3x3 के मैट्रिक्स, 3x3 के डिटरमिनेंट्स को। अब देखें जरा यहाँ पर 4.3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इस टॉपिक के कोई भी पेपर पूरा होता नहीं है। हर पेपर के अंदर ये 4 और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए ये बहुत शानदार टॉपिक है। ये हमने देखा है डिटरमिनेंट्स का वेटेज 10 मार्क्स में से करीब 7 और 8 मार्क्स का डिटरमिनेंट्स का वेटेज है और मैट्रिक्स का वेटेज काफी कम है। और उन डिटरमिनेंट्स के अंदर से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट से आता है। और एक लास्ट में टॉपिक देखा एक्सरसाइज 4.6, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखें यहां, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा रीजनिंग है। मैट्रिक्स करते करते आपको लग रहा होगा कैसा लड्डू सा टॉपिक है ये, कैसा लड्डू सा चैप्टर है ये, कितने मजेदार क्वेश्चन दे रखे हैं। 12th क्लास तक पहुंचने तक की जरूरत नहीं थी, कोई भी इसको कर सकता था। अगर ये आप जब 10th में थे तो मैट्रिक्स वाला टॉपिक, मैट्रिक्स वाला चैप्टर आप तब भी कर सकते थे जब आप 10th में थे। लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा सा रीजनिंग है, हमें थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। लेकिन उनको करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी हम यहाँ करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी के दम पर लास्ट वाले P6 के बेसिस पर ही हमने क्वेश्चंस को किए हैं। टारगेट 60 के अंदर आपको लिंक में मिल जाएगा। टारगेट 60 क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम बहुत जल्दी से 16 चैप्टर्स के अंदर 16 घंटे के अंदर ही हम 60 मार्क्स ले सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा या फिर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज है क्या ये। डिटरमिनेंट्स को तो हमने पढ़ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज। P1 टोटल 6 प्रॉपर्टी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, आरडी में बहुत सारी दे रखी है। P1 क्या है? द वैल्यू डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है जो उसकी वैल्यू है। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। एक डिटरमिनेंट लिया हमने 2/t, एक हमने डिटरमिनेंट लिया 2/2 की। सॉल्व करें तो 1 × 4 4 - 6 - 2। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -2। और इस डिटरमिनेंट की यूनिक वैल्यू है -2, मतलब -2। अब उस पर कुछ भी करेंगे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। P1 क्या बोलती है? अगर इस डिटरमिनेंट की एंट्रीज को रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में लिख जाएं तो भी क्या होगा? अगर हम Δ1 डैश नाम दे दें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब ये हम P1 लगा रहे हैं। P1 का मतलब रो को कॉलम में लिख जाएं, कॉलम को रो में लिख जाएं। R1 की एंट्रीज आपकी है 1 2। 1 2 किसकी वैल्यूज है? ये R1 में लिखा हुआ है, इसको C1 में लिख जाएं 1 2। R2 में 3 4 है, इसको कॉलम में लिख जाए 3 4। स्टूडेंट्स इस तरह का हो गया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दिया। और अब सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आता है? 1 × 4 4, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे और इसकी यहाँ पर 2 × 3 6, तो ये आ गया -2। अब भी इसकी वैल्यू -2 रहती है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है डिटरमिनेंट की सेहत पर अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दें। इसका क्या मतलब है? डिटरमिनेंट है क्या? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को हमने असाइन किया एक नंबर से, उस नंबर को बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स अगर दे रखा है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उसका ट्रांसपोज मिल जाता है, उन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। मतलब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। देखें P2 क्या है? इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। अच्छा, जो बात रोज के लिए है वो सेम कहानी कॉलम के लिए भी है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज। अगर केवल 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, चाहे वो 3/3 का हो या 2/2 का हो, तो क्या होता है? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। लिखा है देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। एक डिटरमिनेंट हमारे पास में है
हम बार बार इसी डिटरमिनेंट को एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। अगर हम क्या करें, इसमें चेंज कर दें डेल्टा 2, चेंज कर दें क्या, R1 R2 को इंटरचेंज कर दें, रो 1 और रो 2, R1 R2 को क्या किया हमने, इंटरचेंज किया है। 3 4 आपके R2 में है तो इसको तो लिख दिया यहाँ पर और 1 2 यहाँ पहुँचा दिया। अगर ऊपर नीचे पहुँचा दिया तो अब देखें ये क्या होता है, अब सॉल्व कर देते हैं। 3 × 2 6 - 4, तो क्या आ गया आपका 2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो पहले भी हमारी क्या थी 2 और अब भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, पहले -2 थी अब +2 है, साइन चेंज हो गया है। जब भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का फर्क पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी जो उसको असाइन की गई है, इसको असाइन किया गया है, इसकी वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू -2, तो -2 ही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज होगा। P2 में अब देखें P3 क्या है P3 क्या है आपका, इफ एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर किसी डिटरमिनेंट में आपको दिखाई दे 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों होगी 0, अगर 2 रोज एक जैसे हैं, अगर ये और ये भी एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। या फिर अगर हम क्या करें, इनमें एक ऑपरेशन लगा दें, R2 - R1 कर दें, तो दोनों अगर सेम है तो माइनस के बाद में 0 0 आ जाएगा, और अगर किसी डिटरमिनेंट में सारी एंट्री 0 हैं तो उसको सॉल्व करेंगे उसी रो या कॉलम के अगेंस्ट, उसके अलोंग, तो उसकी वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद में 0 आएगी। तो ये देखा है कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर की सारी एंट्रीज आइडेंटिकल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसे लेना ये, अच्छा इसी में देख लें आप, जैसे 1 2 और 1 2, हमने क्या किया, 1 2 क्या है, R1 में 1 2 है और R2 में भी 1 2 है, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कीजिए तो 2 - 2 0। ऐसे अगर 3/3 का है, सपोज 3/3 का देखा है 1 2 3 4 5 6, और यहां भी लिख लिया 1 2 3, तो R1 और R3 आपके आइडेंटिकल हैं, R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, आइडेंटिकल हैं, या फिर इसके मल्टीपल हो तो कॉमन ले लेते हैं तब भी 0 आता है। तो अगर ये सेम है तो सॉल्व करेंगे किसी भी 7 मेथड से, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0। तो कब इनको हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रॉपर्टीज का फायदा यही है, हम सीधा बोलेंगे बाई P3 के थ्रू हम बता देंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, सॉल्व करने की जरूरत हमें वहां नहीं पड़ेगी। P4 देखें, P4 क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन पर है। P4, if each element of a row or a column, if each element of a row or column of a determinant is multiply by k, एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई किया जाए किसी रो को, तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है, वो भी क्या होती है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई k, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करें, सेम कहानी रहती है ये, कि जैसे कि हमारे पास में ये वैल्यू क्या है, डेल्टा वन की वैल्यू पता है -2 है। अगर इसी डिटरमिनेंट्स की किसी एक रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -2k। अब k की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, सपोज k की वैल्यू आपने 3 ले ली, अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 डेल्टा 1, तो 3 1 2 3 4। अब आप देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई किसी भी एक रो या कॉलम में करें, मल्टीप्लाई करें, अच्छा ये एक फर्क है, अगर यहाँ मैट्रिक्स होता तो 3 की मल्टीप्लाई सभी चारों के चारों एलिमेंट्स में होती, ये डिटरमिनेंट है, यहाँ पर क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई केवल एक रो या कॉलम में होगी। किस में कर लें आप, ये सपोज R1 में करते हैं, यहाँ और यहाँ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 6, ये 3 और ये 4, और इसको सॉल्व करके 3 × 4 12 - 18, कितना आ गया ये, -6, और -6 क्या है, 3 टाइम्स ऑफ -2, 3 टाइम्स ऑफ -2, तो -2 क्या था, -2 आपका था डेल्टा वन की वैल्यू क्या है, -2, तो डेल्टा 1 क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पर देखें तो केवल एक रो या कॉलम में करेंगे, अगर दोनों में कर देंगे तो -3, ये जो 3 है 3 की पावर 2, इतना आंसर रहेगा, 9 टाइम्स हो जाएगा ये एक फर्क है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर रहे होते सभी में होती, यहाँ पर किसी एक रो या कॉलम में होगी। ऐसे अगर 3 की मल्टीप्लाई हम R2 में भी कर सकते हैं, फिर सॉल्व करेंगे आंसर तो फिर भी कितना आएगा, -6 आएगा। या इसकी 3 की मल्टीप्लाई आप C1 में भी कर सकते हैं, तब भी आंसर कितना आएगा, -6 आएगा।
और C2 में भी कर सकते हैं, किसी एक रो या कॉलम में करते हैं। P5 क्या है? अगर एक डिटरमिनेंट दे रखी है आपको इस तरह से कि A1 प्लस x, A2 प्लस x1 और x2, ये है B1 और B2, ऐसे दिया हुआ है। और सपोज इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 100 है। आपने सॉल्व किया 100 है, तो इस डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हैं दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में। कैसे? ये B1 B2 तो आपके सेम ही रहेंगे, B1 B2 और इसको कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? A1 A2 को यहाँ लिख लीजिए A1 और A2, और X1 X2 को यहाँ लिख लिया X1 और X2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिटरमिनेंट्स में किसी भी एक रो में कुछ एंट्रीज के सभी एलिमेंट्स कुछ नंबर्स के सम और डिफरेंस की फॉर्म में दे रखे हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स को हम लिख सकते हैं दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में, इस तरह से करके। इसका मतलब क्या है? अगर इसकी वैल्यू 100 आ रही है तो इसको ऐसे और ऐसे लिखेंगे, तो हो सकता है इसकी वैल्यू 60 आ रही है और इसकी वैल्यू 40 आ रही है, दोनों मिला के टोटल 100 आ जाए। डिटरमिनेंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। P6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो केवल P6 को समझिए, क्वेश्चन आपके फिर भी हो जाएंगे। क्वेश्चंस की गारंटी है पूरी। क्वेश्चंस करने का एक यूनिक तरीका, स्टूडेंट ऐसा तरीका आपने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने इस चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट देखी है और टारगेट 60 को देखा है तो उन्होंने देखा होगा मेक 3 1s देन 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 बनाएंगे और क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। देखिए यहां पर क्या बोलते हैं ये P6, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है इफ बी अप्लाई द ऑपरेशंस। इस तरह के कितने भी ऑपरेशन लगाए किसी डिटरमिनेंट के ऊपर, चाहे रो में या कॉलम में, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स लगाएं, वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वही रहती है कि अगर किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी रो में ऐड कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का साइज तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आंसर तो उसका वही ओरिजिनल वाला आएगा। हमारे पास ओरिजिनल एक डिटरमिनेंट लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है? -2 है। अब जरा इस पर एक ऑपरेशन लगा दिया जाए, 1 2 और 3 4 है। क्या किया जाए? हम यहां पर एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? इसको R2 में क्या करते हैं? R2 टेंस टू R2 प्लस R1, या R1 में और मल्टीप्लाई कर लो 2R1। क्या मतलब हुआ? इस ऑपरेशन को समझिए क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है, इसी पर आएगा क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं? R2 टेंस टू का मतलब क्या हुआ? R2 चेंज होगा, R2 को चेंज करके लिखना है। और कैसे चेंज होगा? R1 तो चेंज होगा नहीं, तो R1 को आप लिख सकते हैं 1 2 को यहाँ लिख दीजिए 1 2। और R2 कैसे लिखना है? क्योंकि यहाँ लिखा है R2 टेंस टू यहाँ जगह थोड़ी कम है, प्लस 2R1, तो 2 के मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और उसको यहाँ जाके ऐड कर दीजिए। 2 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 + 3 5, 2 के मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, R1 में कीजिए, यहाँ 2 की किया, यहाँ ऐड किया, 2 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 × 2 4, 4 को जाके 4 में ऐड किया तो 8। अब देखिए पहले से इसकी वैल्यू बदल गई है, इसका साइज बड़ा हो गया है, लेकिन वैल्यू इसकी कितनी थी? -2। इसकी वैल्यू तो -2 रहेगी, चाहे ऐसे कितने ऑपरेशन लगा जाएं। सॉल्व कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो ये 8 - 10, और अब भी वैल्यू आ गई है -2। इसमें देखें ये आ गया आपका। और भी अगर इस पर ऑपरेशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई और लगा लीजिए। आपने रो में लगाया, इसी से आगे बढ़ रहे हैं हम, ये चलो कॉलम में लगा लेते हैं। कॉलम में लगा लेते हैं कितना? C1 टेंस टू C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। C1 C2 को ऐड करें, कहाँ लिख रहे हैं? C1 के प्लेस पर। इसको समझिए, C1 टेंस टू का मतलब क्या होता है? C1 में ऑपरेशन लगेगा, C1 चेंज होगा, C2 तो एज इट इज लिख दीजिए। ये C1 है, ये C2 है। C2 कितना है आपका? 2 8। C1 चेंज होगा, C1 टेंस टू लिखा है तो C1 चेंज होगा, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 3, 5 + 8 13। अब इसको सॉल्व कर जाइए, सॉल्व करना आप जानते हैं। 3 के मल्टीप्लाई 8 में 24 माइनस 13 मल्टीप्लाई इसमें तो 26, अब भी क्या आया? -2। तो वैल्यू तो आपकी इसकी -2 है, डिटरमिनेंट की -2 ही रहेगी। ऐसे आप कितने भी ऑपरेशन लगाएं, कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाएं, 1 2 3 4 5 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स यही हमारी प्रॉपर्टी है मेन, जिसके बेसिस हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको यहाँ कहीं भी डाउट लगता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस तो आपके हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। करना क्या है इसको? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेके आनी है। 0 कैसे आएगी? कोई सी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, या सारी की सारी
एंट्रीज जीरो हो जाए किसी भी एक रो या कॉलम में। तो देखिए R1 R2 R3 या C1 C2 C3 कहीं भी 2 रोज 2 कॉलम एक जैसे बन जाए। कैसे बनेंगे? यहाँ x प्लस ए है, यहाँ x है, यहाँ a है। ये तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। P6 को देखिए, P6 में आपने अभी देखा था कि किसी भी रो को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करके ऐड करें, डिवाइड करके ऐड करें, एक ही बात होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिटरमिनेंट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आप यहाँ देखिए x प्लस ए और यहाँ भी क्या ये x है, अगर इन दोनों को ऐड कर जाएं, इन दोनों को, ये क्या है आपका C2 को C1 में ऐड कर जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और यही आपका C3 है। तो C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई बाई P3 से। थर्ड प्रॉपर्टी थी। और भी बहुत सारा कुछ लगा सकते हैं आप। अगर C3 में से आप माइनस कर दें, इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड बचेगा, और जो कि इक्वल है C1 के, तब भी आंसर आ जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो भी इक्वल हो जाएगा। कैसे भी कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम लगाते हैं आप एक ऑपरेशन, इस तरह से लगाते हैं। ऑपरेशंस को देखो इन दोनों के बीच में लिखेंगे या फिर साइड में लिखेंगे, डिटरमिनेंट के बिल्कुल बाजू में लिखेंगे या इन दोनों के बीच में लिखेंगे। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं आप, इन दोनों को ऐड कर जाइए। बहुत सीधा सा ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2। इन दोनों को, ये C1 है और ये आपका C2 है, इनको ऐड कर रहे हैं और लिख कर रहे हैं। तो ये टेंस टू का मतलब समझिए, टेंस टू का मतलब है C1 चेंज होगा। ये ऑपरेशन कहाँ अप्लाई होगा, C1 पर अप्लाई होगा। बाकी तो सब एज इट इज रहेंगे। ये आपका A B C ऐसी रहेगा, ये x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी भी ऐसी रहेगा। चेंज क्या होगा, C1। और कैसे चेंज होगा, C1 में C2 को जोड़ना है, C2 को C1 में जोड़ना है। इसको जाके यहाँ जोड़ देंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए, ये यहाँ ऐड होगा y प्लस बी और ये z प्लस सी। आप देखिए कि ये वैल्यूज और ये रो C1 एंड C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो सीधा लिख दीजिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। क्यों है 0, बाई P3। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताती है, रीजन भी दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि C1 कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम है, C1 एंड C3 आर सेम, ये आइडेंटिकल है। ये हुआ, इस तरह से करना है, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसमें देखो A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, उसके बाद आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है। एक बहुत खास बात होती है सारी डिटरमिनेंट्स के अंदर, ये सारी की सारी सिमेट्रिकल होती हैं। मतलब इसके अंदर एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न पर सारी डिटरमिनेंट चलती हैं। अगर A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ गया है तो इस तरह से आएगा, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। ऐसे यहाँ भी आएगा, A माइनस बी है तो क्या आएगा आपका B माइनस सी, और फिर यहाँ C माइनस ए। B माइनस सी है तो क्या आएगा C माइनस ए, A माइनस बी। ये इसी पैटर्न पे चलती हैं। स्टूडेंट बार बार देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, होगा यही। ये C माइनस ए है तो अब A से शुरू होगा, A माइनस बी, B से खत्म हुआ तो B से शुरू होगा, B माइनस सी। अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो कैसे बताएंगे इसकी वैल्यू, बता दीजिए आप। ये ऑपरेशन लगा दीजिए, कोई सा भी ऑपरेशन यहाँ लगाइए, चाहे इन सारी रो को अगर जोड़ जाएं या सारे कॉलम को जोड़ जाएं साथ साथ, ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 इनको ऐड कर गए, क्या कर गए आप यहाँ पर ऑपरेशन लगा गए, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ से यहाँ पर। तो C1 आपका ये है, इन सबको उठा के यहाँ ऐड किया। देखिए ये यहाँ ऐड करेंगे, ये यहाँ ऐड करेंगे, तो इस B से B कैंसिल, इस माइनस C से प्लस वाला C कैंसिल, और माइनस A से ये कैंसिल। ये सब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ये सब ऐड करेंगे यहाँ बचेगा 0, ये सब ऐड करेंगे यहाँ बचेगा क्या, 0। बस हमारा काम हो गया, हमें तो यही चाहिए था। अब ये ऑपरेशन कैसे सोचा जाए, यही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। C माइनस ए, A माइनस बी, बाकी तो सब एज इट इज है, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। हमने यहाँ एक ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन हम कॉलम में भी लगा सकते थे, कॉलम में लगाया, रो में भी लगा सकते थे, कि सारी रोज को जाके जोड़ दिया, सारे कॉलम को एक साथ जाके जोड़ दें। उससे फ़ायदा क्या होता है, ये सब कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया। अगर किसी रो की सारी एंट्री 0 हैं, किसी कॉलम की सारी एंट्री 0 हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। और ये भी क्या है, बाई P3। अच्छा ये तो दे नहीं रखा कहीं भी, एक्सपेंड करके बताना पड़ेगा 0, लेकिन P3B कर लीजिए। चलिए 0 वाले हमारे 2 हो गए, P3 में 0 आता था,
अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो 0, और अगर सारी एंट्रीज भी 0 है तो भी 0। इस तरह से एक्सपेंड कर दीजिए C1 के अलॉन्ग तो आंसर 0 आने वाला है। ये आपका था सेकंड। अब देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, ये दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको लगाना है ऑपरेशंस, कैसे इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ा आपको दे रखा है C3 के साथ कुछ खुराफात करनी है। हमने क्या किया, C3 माइनस C1 कर दिया, C3 में से C1 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि माइनस करते क्या आएगा, दिस माइनस 65 माइनस 2 63, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये क्या आ जाएंगे, इस C2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। अगर इसमें इसको माइनस कर देते तो इसके मल्टीपल आ जाते, कुछ ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, ये आपको देखना है। और यही हमारा 4 नंबर का है स्टूडेंट, यही रीजनिंग है, यहाँ बच्चे बहुत मात खाते हैं। देखिए जरा, दिस ये किया आपने, इसमें से माइनस कर लिया, ऑपरेशन आपके सामने लगा हुआ है, C1 C2 एज इट इज, C3 माइनस C1, दिस माइनस दिस यहाँ लिखा है, दिस माइनस दिस यहाँ लिख दिया, दिस माइनस दिस यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 63 72 और 81, इन सब में से क्या है, 9 कॉमन है। एक फ़र्क ये भी था हमारा डिटरमिनेंट्स में और मैट्रिक्स में कि कॉमन लेना है तो किसी एक रो या कॉलम से लेंगे, जबकि मैट्रिक्स में से कॉमन निकलते तो सभी एलिमेंट से बाहर आता था, सभी रो सभी कॉलम से। यहाँ से कॉमन निकाला आप, अच्छा 9 कॉमन ले रहे हैं आप C3 से, C3 कौन सी आपकी, ये यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 7, 9 8 72, 9 9 दिस, और ये तो एज इट इज 2 3 5 7 8 9, और इसके वैल्यू क्या आ गई आपकी, अभी आ गया आपका इसकी वैल्यू भी 9। ये दोनों आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, 9 इंटू 0 0 बाई P3, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। P3 आपको बताती है, तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्ट लिख देना है 0, एक्सपेंड करके निकालेंगे तब भी 0 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर फिर से RHS आपको 0 लेके आना है, LHS दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपको लेके जा रहा है जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, उसका एक अच्छा एल्गोरिथम हमने तैयार किया है और उसी तरह हम बढ़ रहे हैं उन्हीं तरफ। अब देखिए 0 लेके आना है, 0 के लिए वही P3 लगेगा, 2 रोज 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, 2 रोज आइडेंटिकल बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ BC CA और AB है, BC CA और AB एक पैटर्न है, BC के बाद CA, CA के बाद AB, और यहाँ देखिए इस तरह से देखा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 1 1 BC CA और AB, अगर एक ही मल्टीप्लाई अंदर कर लें तो क्या बनेगा आपका, ये AB प्लस AC, B के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या बनेगा, ये BC प्लस AB, C के मल्टीप्लाई अंदर कर लें तो क्या बन जाएगा आपका, ये AC प्लस BC, ये बना। ऐसा खोल लिया हमने, ब्रैकेट को खोल लिया, उससे फायदा क्या हुआ, हमको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि देखो यहाँ पर AB प्लस AC है, BC नहीं है, एक साइक्लिक फैक्टर है AB प्लस BC प्लस CA, और उस AB प्लस BC प्लस CA में कमी किसकी, यहाँ पर AB और AC यहाँ पर है, BC कमी है वो यहाँ मिल रही है। यहाँ CA तो यहाँ CA नहीं है, AB प्लस BC यहाँ पर, CA यहाँ पर है। यहाँ AB है तो यहाँ AB नहीं है, बाकी दोनों हैं, BC है और CA है। तो करना क्या है, इसको उठा के यहाँ ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगी तीनों एंट्रीज, AB प्लस BC प्लस CA। ऐसा काम करना है हमें आगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर और 6 मार्क्स वाले में भी, कि इस तरह का ऑप्शन लगाएं जिससे कि रो, किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्रीज सेम बन जाए, एक जैसी बन जाए। अगर एक जैसी बन जाएंगी तो उसको कॉमन ले लेंगे, वहां पर क्या बन जाएगा 3 1 और 3 1 2 0, 3 1 2 0, 100 बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ऐड कर जाइए, C3 टेंस टू C3 प्लस C2, C2 को C3 में ऐड किया तो 1 1 1 BC CA AB, इसको यहाँ जाके ऐड कीजिए तो क्या बनेगा, ये AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब जो एक जैसा है ये पूरा पूरा, इसको कॉमन ले लें, P4 लगा यहाँ पर। P4 क्या बोलता था, कॉमन अगर लेंगे तो मल्टीपल में आएगा, पूरी डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। कॉमन क्या ले रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA, ये हमने कॉमन लिया है कहाँ से, C3 से, यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये 1 1 1 और 1 1 1 यहाँ है ही, बन गई बात, यही तो हमें चाहिए था। यहाँ से कॉमन लिया, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। और ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, हमें यही काम करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर में यही काम करना है। ऐसा कोई ऑपरेशन लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि किसमें क्या जोड़ें घटाएं, कि एक रो की सारी एंट्रीज सेम बन जाए। जब सेम बन जाएंगे तो उसको कॉमन लेंगे, और कॉमन लेते वहां पर क्या बचेगा, 3 1 फिर 2 0, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0,
0 0 कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल हैं। बाई P3 क्या क्या है आपका, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये रहा आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन इससे पहले देखें, अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी के भी नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। किसी ये प्रॉपर्टी इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होती हैं और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया। हम दो आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन करेंगे। इनको क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आएगा। बाद में आप जब पीछे जाएंगे तो P3 भी समझ में आ जाएगी कि क्या थी वो। यहाँ समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में जो भी हमने क्वेश्चन किए थे वो नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन ये आएंगे। ये सारे क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे बोर्ड पर, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उनको करने का ट्रिक क्या है देखिए जरा। ऐसे दे रखा होगी, डिटरमिनेंट दे रखी होगी और आपको ये लेके आना है। और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिखा हुआ क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा मिलेगा विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करना नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स जो आपने सीखी हैं वो लगानी है। लेकिन उसमें सबसे लास्ट वाली कौन सी थी, P6। P6 क्या थी आपकी, RI टेंस टू RI प्लस K RJ। इस ऐसी कॉलम के लिए है, ये लगानी है बस। हमने देखा था ये लगाने के बाद में डिटरमिनेंट की सेहत में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो लगाते आइए और जो RHS में दे रखा है लेके आइए। और इसको लाने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है, मेक 3 1s देन 2 0। मेक 3 1s, 3 1 बनाने हैं और 2 0। 3 1 बनाइए फिर 2 0, 100 बनाने की कोशिश करनी है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को देखने की जरूरत भी नहीं है कि क्या लेके आना है। यहाँ दे क्या रखा होता है, हमेशा कुछ इस तरह का सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं और RHS में क्या मिल रहा होता है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, X माइनस वाई, Y माइनस जेड, Z माइनस एक्स, ऐसे मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ और दे रखा होगा, उसी के लिए मेहनत करनी है। यहाँ देखें, ये लाना तो बड़ा आसान है। जो हम प्रोसेस सीख रहे हैं उस प्रोसेस में अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, 0 बनाने के प्रोसेस में आ जाएगा। 0 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 0 जब हम बनाएंगे और एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3/3 का 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आसान होगा। अब जरा देखें, 3 1 है, हमें क्या करना है, 2 0 बनाने हैं। 3 1 तो यहाँ बने बनाए रखे हैं, तो ये लॉटरी है। नहीं अगर होते तो हमें ऐसा सोचना होता है कि जिससे कि 3 1 बन जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में किया था हमने। यहाँ तो 3 1 बने बनाए रखे हैं। पहले स्टेप्स को समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में हम यही लगाएंगे जो बता रहे हैं आपको। 3 1 बनाने हैं फिर 2 0। 3 1 कैसे बनेंगे, एक ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिससे कि किसी भी एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज सेम हो जाए, और जैसी सेम होंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ था, उसको कॉमन ले लेना है, तो वहाँ पर 1 1 1 बचेगा। और 3 1 बनते ही 2 0। और उसके भी स्टेप्स बहुत आसान हैं। आपको RHS देख कर नहीं करना कि A माइनस बी कैसे आएगा। आप सोच रहे हैं कि A माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, कि अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूंगा तो A माइनस बी आ जाएगा। इसलिए यहाँ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। और आपको सोचना तो पड़ेगा कि ये क्या करना है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको सोचने तक की जरूरत नहीं है, बिना सोचे क्वेश्चन के आंसर आपके आते चले जाएंगे। कि आपको कैसे करना है, 3 1 और 2 0। इसके फिक्स स्टेप हैं एकदम। 3 1 अगर आपके रो में है, कॉलम को फिक्स कीजिए, कॉलम में है तो रो को फिक्स कीजिए। 3 1 को देखिए, 3 1 आपके कहाँ पर है, 3 1 आपके यहाँ पर है। किस में है ये, C1। C1 मीन्स कॉलम में है, कॉलम में है तो रो को फिक्स कीजिए। रो को फिक्स करने वाला क्या हो, 1a स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। ये क्या थी आपकी R1। किसी को भी फिक्स कर सकते थे, R1 R2 R3 को। अगर 1 1 1 रो में है तो कॉलम को फिक्स करेंगे, कॉलम में है रो को करेंगे। यहाँ पर 1 1 1 कॉलम C1 मारे थे, इसलिए हमने R1 को फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब यह है कि बार बार R1 को माइनस करेंगे। सोचने की जरूरत नहीं कैसा ऑपरेशन लगेगा, R1 को माइनस करेंगे। R1 किससे माइनस होगा, कॉलम से तो माइनस होगा नहीं। R1 किससे माइनस होगा, R2 से। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। कीजिए R2 माइनस R1, इसके हेल्प से बनाएंगे तो बड़े आराम से 0 बन जाएंगे। तो 1 माइनस 1 0, B माइनस A, जबकि वहाँ क्या आ रहा है आपका A माइनस बी। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ये एक लाइन का स्टेप है। माइनस कॉमन लेना, अपने आप बन जाएगा, लास्ट में करेंगे सबसे। और उसके बाद क्या हुआ आपका, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये तो हो गया R2 माइनस R1। अब एक और ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R1। R2 माइनस R1 हो गया, अब R3 माइनस R1। तो कीजिए 1 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस किया 0, C में से A माइनस किया तो C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हुआ। तो 1 0 0, 3 1
2 zeros, तो 100 क्या हो गया 100 हो गया। 100 आपका या तो कॉलम में बनेगा या 100 रो में बनेगा। आपको 100 ध्यान रखना है, 100 बनाना है। एक वर्कशॉप थी हमारे, एक रिसोर्स पर्सन हमारे थे जुल्का सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ये टर्म्स यूज़ किया 100, तो बड़ा ही एकदम दिल को छू गया कि 100 बनाना है। ये कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एंजॉय करते हुए क्वेश्चन करते हैं। 100 का ध्यान रखना है, या तो रो में 100 बनेंगे या फिर कॉलम में 100 बनेंगे। तो देखिए ये 100 100 बन गया 3 1 देन 2 zeros। अब देखिए 2 0 बन गए हैं तो बड़ा आसान है, 2 0 बन गए हैं तो 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे 100, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं उसके अलोंग, हमारे 0 दिखाई दे रहे हैं C1 में, C1 के अलोंग आप बोलेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग। इसमें 2 ऑपरेशन लगाने हैं, उसके बाद आप एक्सपेंड करके कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन मिनिमम आने चाहिए, उसके बाद एक्सपेंड करके कैसे भी करें, चाहे 0 बननी ना बननी हो। 2 ऑपरेशन आपने लगाए हैं, फिर एक्सपेंड करके कर सकते हैं, तो सीबीएसई आपको फुल मार्क्स देगी। अब देखिए ये 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से ऐसे करके क्या बचेगा दिस, ये 4 कंपोनेंट्स बचेंगे। और एक्सपेंड किया हमने कैसे, C1 के लॉन्ग, C1 में यहाँ पर क्या 1, तो 1 और फिर आपका ये बचेगा यहाँ पर, फिर क्या है आपका ये -0 हम एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद कोफैक्टर्स आएंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा +0 फिर आएगा। लेकिन ये तो 0 के उल्टा हो गया, 0 के उल्टा हो गया तो सारा 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, हम पहली बार लिख रहे हैं, आगे नहीं लिखेंगे, हम सीधा इस 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कर देंगे। एक लाइन ऐसी कीजिए, ये खींच दी, क्या बचा दिस, यहाँ लिखना है आपको ये b - a b² - a² c - a c² - a², और ये 0 0, ये तो 0 हो गया, केवल ये 3/3 का 2/2 में आ गया। सॉल्व करना आसान है। इसमें यहाँ भी एक पेज है, कई स्टूडेंट यहाँ करते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, जैसे जनरली डिटरमिनेंट सॉल्व होती है, इसकी यहाँ कर देते हैं। यहाँ रुकना है, मल्टीप्लाई करने से पहले रुकना है। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब कॉमन आना बंद हो जाए, इसमें जितना कॉमन आ सकता है कॉमन निकाल लीजिए, और जब कॉमन आना बंद हो जाए तब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अभी कर देंगे तो फंस जाएंगे आप। कॉमन ले लीजिए, जितना कॉमन आ सकता है, तो लीजिए कॉमन यहाँ से। ये है क्या, दोबारा लिख रहे हैं, देखो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये b - a, और ये है आपका b² - a², b² - a² क्या हो जाएगा b - a और b + a। आइडेंटिटी लगा के आप ये x² - y², x + y, x - y, a² - b², a + b, a - b, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। सेम यहाँ पर c - a, यहाँ भी क्या हो जाएगा ये c - a c + a, ये हुआ। अब देखें जरा यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, R1 में देखें b - a फैक्टर यहाँ भी है, b - a यहाँ भी है, तो R1 में कॉमन ले लिया b - a। इसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पर a - b था, b - c था, c - c था, और हमारा क्या आ रहा है वो तो लास्ट में देख लेंगे। आपको सारे क्वेश्चन में ये स्टेप कॉमन रहेगा, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट हर क्वेश्चन का कॉमन पार्ट है। और पहला स्टेप आपका अलग होगा, उसके बाद के सारे स्टेप्स यही हैं। हर बार यही गाना गाना है आपको, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप गाना यही गाएंगे, 3 1 बनाएंगे, 2 0 बनाएंगे, और जुल्का सर की तरह 100 लिखेंगे, 100 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें जरा b - a यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो 1 और ये b + a, b - a से कॉमन ले लिया, किससे R1 से कॉमन लिया, b - a ऐसे कॉमन ले सकते हैं। R2 से क्या है c - a यहाँ पर, c - a यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, c - a। ये क्या c में कॉमन लेने वाला तरीका हमें बताया गया था, P4 में ऐसा कुछ बताया गया था, लेकिन आप समझ रहे हैं सीधा कॉमन लिया गया यहाँ पर 1 और c + a। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जाके कीजिए ऐसे, तो b - a c - a कर जाइए, 1 के उल्टा यहाँ करेंगे तो ये c + a माइनस बड़ा सा माइनस b - a से a कैंसिल, तो b - a c - a और c - b। अब इसको सेट कर लीजिए, सेट करने में होगा भी क्या, वही होगा a - b, b - c, c - a। आपको देखने तक की जरूरत नहीं है क्या होगा वहाँ पर, तो a - b, और ये आ रहा था आपका b - c, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया आपने, चेंज हो गया आपका a - b। a - b के बाद में हाँ क्या दे रखा होगा, देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ b - c ही होगा, उसके बाद c - a होगा। ऐसी सिमेट्री में चलते हैं सारे ये b - c।
बी माइनस, देखें बी माइनस सी है, अच्छा यहाँ सी माइनस बी है हमारा, तो एक माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो फिर से प्लस हो गया। अगर ये प्लस हो गया तो तीसरा वाला ठीक होगा ही। क्या है तीसरा? सी माइनस ए, और यही आपका RHS है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन का हमने पार्ट किया था, ये सभी क्वेश्चंस का कॉमन पार्ट है। अभी आप देखेंगे ये काम तो आपको करना ही करना है। क्या? 3 1 देन 2 zeros, 3 1 2 0, 3 1 2 0, 3 1 बनाने हैं, 2 0 बनाने हैं। एक क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ये आपके 4.2 का नहीं है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है ये भी। ये सारे क्वेश्चन बहुत हैं, आप देखेंगे RD में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, MTJ के अंदर, ULAG के अंदर क्वेश्चन भरे पड़े हैं, क्योंकि पेपर में आते ही हैं। आप 4.3, 4.4, 4.5 इन एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर। लेकिन ये 4.2 से प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स वाले जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत वैरायटी दे रखी है, और इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी भी है, क्योंकि कई क्वेश्चन कई बार अटक जाता है। पहला स्टेप अटकता है। पहला स्टेप कौन सा है? इसको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद का तो स्टोरी टाइप है, जो हमने गाना पहले गाया था वो गाना हम अब भी गाएंगे। देखिए वही 3 1 और 2 0, लेकिन 3 1 और 2 0 से पहले 3 1 बने तो सही। 3 1 कैसे बनेगा? आपको सोचना है कि एक रो एक कॉलम में एक जैसी क्वांटिटी है, जिसको कॉमन लेंगे 3 1 बन जाएगा। और वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वो क्वांटिटी आपको RHS से चुगली कर रही होगी। देखो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये तो आ जाएगा, इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। ये तो जैसे पहले आया था A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे ये भी आएगा। इसके अलावा क्या दे रखा है? इसके अलावा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको इसकी चिंता करनी है, आपको देखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे आएगा। ऐसा क्या ऑपरेशन लगा दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाए। इसी के 4 नंबर है। देखिए ढंग से इसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन, कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा किसी एक रो या कॉलम में आएगा, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर 3 1 फिर 2 0 का खेल, पुराना वाला शुरू। यहां देखिए अगर अल्फा बीटा गामा इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहां तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन यहां क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और उसमें से कॉमन नहीं होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बहुत सारे बच्चे उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं जब उल्टा सीधा करके, नहीं होता ऐसा। हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक रो में बनाना है सारी एंट्रीज। तो ध्यान से देखो, यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा प्लस गामा है, यहाँ बीटा है और यहाँ गामा प्लस अल्फा है, यहाँ गामा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है, तो इसको उठा के यहाँ ऐड कर दो, बन गई बात। क्या करना है आपको? इसको C1 को उठा के यहाँ ऐड कर देना है, किस में? C3 में। C3 टेंस टू C3 प्लस C1, इसको जाके यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको जाके यहाँ ऐड किया है, इसमें अल्फा को जाके यहाँ ऐड किया है, बीटा को यहाँ जाके ऐड कर दो, क्या बन गया आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये हुआ। ये जो ऑपरेशन लगाया है स्टूडेंट्स, इसी के 4 नंबर हैं, 4 और कभी कभी 6 में भी आता है। ये आपका दिमाग कैसे काम करेगा कि ये लग जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये लग गया उसके बाद तो बहुत आसान है। अब क्या करना है आपको जो चाहिए था वो आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1 1 1, उसके बाद पुराना वाला गाना शुरू। कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके C3 में था, C3 से कॉमन ले लिया, तो C3 में क्या बचा? 1 1 1। बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा लिख लीजिए यहाँ पर, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। 3 1 दिखाई दे रहे हैं, फिर से वही खेल शुरू। 3 1 2 0, 3 1 2 0। 3 1 किस में है? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। 3 1 कहाँ पर है? कॉलम में है। क्या करेंगे? रो को फिक्स करेंगे। आप इसको फिक्स कर लीजिए। 3 1 आपके कॉलम में दिखाई दे रहे थे, तो रो को फिक्स करेंगे। रो में दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई देंगे 1 1 1, तो किसी कॉलम को फिक्स कर लेंगे। फिर अगर C1 को फिक्स कर लिया तो बार बार C1 के पीछे लग जाएंगे, C1 को माइनस करेंगे। अब हमने फिक्स किया R1 को, तो हम R1 को बार बार माइनस करेंगे। कुछ सोचना नहीं है, ये स्टेप है, ये सारे ये स्टेप से आपके सारी ये चीज़ आ जाती है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा अपने आप आ जाता है ये, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2/2 में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये हमने फिक्स किसको किया है? R1 को। R1 को बार बार माइनस कीजिए। R1 किससे माइनस होगा? R2 टेंस टू R2 माइनस R1। R1 को फिक्स कर लिया, तो फिक्स का मतलब इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये तो लिख ही दिया, ऐसा कैसे लिख लिया? इसको हमने फिक्स कर रखा है। अल्फा स्क्वायर 1 को फिक्स कर दिया है, बार बार इसी को माइनस करेंगे। किससे?
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। अब देखिए 2 जीरो कहाँ आ रहे हैं, 2 जीरो आपके आ रहे हैं इसमें, यहाँ पर ये हो रही है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2/2 में, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग जिसमें 2 जीरो हैं, जीरो किसमें है, C2 C3 में, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। C3 में क्या है आपका, ये है 1 इंटू 1, ये 1 हमने कौन सा लिखा, यहाँ जो 1 था, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिखते, और ये इस तरह से बचता है 2/2 का। कौन सा बचेगा 2/2 का, दिस बीटा माइनस अल्फा, इसको चाहो फैक्टराइज कर सकते हो, इसके फैक्टर करके बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा, ये गामा माइनस अल्फा, इसके फैक्टर करके गामा माइनस अल्फा और गामा प्लस अल्फा। इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फंस जाएंगे हम। ये मैक्सिमम जितना कॉमन आ सकता है कॉमन निकालिए, कॉमन आना बंद हो जाए तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन तो आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका, बीटा माइनस अल्फा, कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से बीटा माइनस अल्फा किससे, R1 से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा। R2 से भी देखिए गामा माइनस अल्फा कॉमन है, तो यहाँ 1 और ये गामा प्लस अल्फा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, अरे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, बड़ा समान इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है बीटा माइनस अल्फा और ये गामा माइनस अल्फा, और ये कितना आएगा, ये गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, लिख दीजिए वही क्या होगा, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी, X माइनस वाई, Y माइनस जेड, Z माइनस एक्स। यहाँ क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, सेट कर लीजिए एक माइनस प्लस लगा के, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, और साथ में क्या है आपका ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये RHS आ गया। इस तरह से करने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन इतने आसान हैं, और यही गाना हमें गाना है, हम अपना गाना चेंज नहीं करेंगे। हमने आपको ये स्टेप बताए कि 3 1 बनाने हैं इस तरह से, और 3 1 के बाद 2 0 बनाने हैं। ये स्टेप्स आपके हर क्वेश्चन में कॉमन रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है। और मुश्किल कौन सा है, केवल इसका पहला वाला पॉइंट, कि कैसे हम ये सोच पाएँ कि एक जैसी क्वांटिटी किसी एक रो या कॉलम में आ जाएंगी। ये अगर आपको आसान लग रहा है कि ये सोच पाना, तो बहुत आसान है। दिक्कत देगी तो केवल यही दिक्कत आएगी, उसके बाद तो सीधा सीधा वही चलना है, 3 1 2 0। देखिए क्वेश्चन करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ये दिया हुआ है आपको कुछ ऐसा, और ये लेके आना है। तो वहाँ अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वैसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है। वहाँ पर था A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 4 माइनस एक्स 2 बार आ रहा है। जीरो बनाने की प्रोसेस में अपने आप आता था, ऐसे जीरो बनाने की प्रोसेस में ये 4 माइनस एक्स अपने आप आएगा। इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें थोड़ी चिंता जो करनी है वो ये वाले टर्म्स है कि 5x प्लस 4 कैसे आए। जैसे पहले वाले में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे आए, ये हम सोच रहे थे। अब हमको सोचना है कि 5x प्लस 4 कैसे आए। ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि 5x प्लस 4 किसी एक रो या कॉलम में आ जाए, तीनों एंट्री बन जाए, 3 एंट्रीज किसी रो या कॉलम में, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, ये सोचना है। ये सोच लिया, 4 नंबर पूरे हैं। क्योंकि ये जैसे हम 5x प्लस 4 बनाएंगे, कॉमन लेंगे, तो वहाँ 3 जगह 1 और फिर वही गाना शुरू 2 0। तो देखिए आप गेस कर पा रहे हैं कि क्या होगा। ये कैसे दे रखा है, ये हमेशा सिमेट्रिकल दे रखा होता है। x प्लस 4 यहाँ पर है, फिर क्या है 2x और फिर 2x। तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है कि कैसा होगा, यही टर्म्स आगे पीछे आते रहते हैं। x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, तो यहाँ भी है x प्लस 4 और यहाँ भी है x प्लस 4, बाकी जगह क्या है 2x। तो 2x 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 और 2x। अब सोचिए 5x प्लस 4 कैसे आएगा, x प्लस 4 2x और 2x। अच्छा 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, इन सबको ऐड कर जाइए। ये ऐसे यहाँ ऐड कीजिए, ऐसे यहाँ ऐड कीजिए, कॉलम में ऐड कीजिए, रो में ऐड कीजिए, इसको 2x प्लस x तीनों को ऐड कीजिए। ये भी कर सकते हैं। ये दो ऑपरेशन को एक साथ मिक्स करना हुआ। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया है और जो आया उसको लाकर यहाँ ऐड कर लिया। दो ऑपरेशन है, दोनों को एक साथ लगा दिया। क्या लगा रहे हैं हम, अगर इस तरह से लगा रहे हैं तो कॉलम में लगा रहे हैं हम। ये रो में भी लगा सकते थे, कॉलम में भी। कॉलम में क्या लगा रहे हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस
C3। पहले C2 प्लस C3 किया गया था, इन दोनों को ऐड किया था, फिर इसको उठा के यहाँ ऐड किया है। तो इस तरह का ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इसी के 4 नंबर हैं कि अगर इन दोनों सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 5x + 4। इसको ऐड करके यहाँ लिखिए, क्या आएगा, ये 5x + 4। और यही आपको लाना भी है, 5x + 4, और बाकी सब एज इट इज़। यहाँ से क्या बचेगा, अगर ये कॉमन निकल आया बाहर तो बचेगा 1 1 1, और फिर दिस सेम एज इट इज़। अब ये आ गया है, तो 5x + 4 आ गया जो आपको चाहिए था। और 4 - x का होल स्क्वायर, इसकी चिंता करनी नहीं है, ये तो जीरो बनाने के प्रोसेस में अपने आप आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है आपको। R1 को फिक्स किया, R1 को बार बार माइनस कीजिए। किससे माइनस करेंगे, R2 टेंस टू R2 - R1। दिस माइनस दिस, 1 - 1 0, दिस माइनस दिस, एक्सपेंडिंग along C1। तो क्या है आपका, ये 5x + 4, और ये 2/2 का कन्वर्ट हो जाता है, दिस ये बचता है 4 - x 0 0 और 4 - x, मल्टीप्लाई कर जाइए या कॉमन ले जाइए आप, कुछ बचेगा नहीं। तो 5x + 4, आप चाहें तो 4 - x कॉमन ले सकते हैं। आप R1 से कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0। यहाँ से भी कॉमन ले जाइए तो 0 और यहाँ 1, एक और कॉमन ले लिया अपना 4 - x, इतना आ गया। या मल्टीप्लाई कर जाते, बात एक ही है। ये आ गया 4 - x का होल स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 - 0। तो आपका यह RHS आ गया। इसमें देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है। आपको वही गाना गाना है 3 1 2 0। उससे पहला वाला स्टेप थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको कम से कम कुछ क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 11 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों सेम है। ये देखा है, दिस टू दिस इतना लेके आना है, a + b + c का होल क्यूब। आप देखेंगे वो नहीं आ रहा है, a - b - c c - a। तो यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स वही हैं, a - b b - c c - a। जीरो बनाने के प्रोसेस में जो खुद आता है वो यहाँ पर है, वो भी a + b + c है। और जो हमको लेके आना है वो भी a + b + c है। लेके आना है मतलब जिसके लिए सोचना है कि एक जैसी क्वांटिटी हमारे किसी रो या कॉलम में आ जाए, जिसको हम कॉमन लेते हैं, फिर 3 1 बनाते हैं, फिर 2 0 बनाते हैं, वो सब कुछ क्या है, a + b + c है। a + b + c की पावर 3 लेके आनी है, तो पहले a + b + c की पावर 1 सिंगल पावर आ जाए। तो आपको ये सोचना है कि कैसे a + b + c आएगा किसी एक रो या कॉलम में, जिसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर 3 1 फिर 2 0, वही गाना। तो देखिए, अगर इसको जाके यहाँ ऐड करता हूँ मैं, तो ये 2a और a क्या हो जाएगा, 3a, हमें तो ये चाहिए था। इसको भी ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5a। तो ये बात तो नहीं बनने वाली। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का b है और 2b, अगर 2b जाके इसमें जाके ऐड होगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस का b, a तो है, प्लस का b, माइनस का c है, तो इसको भी ले जाओ, इसको भी जाके ऐड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 को जाके यहाँ ऐड कर रहे हैं और R3 को भी जाके ऐड कर रहे हैं, R2 R3 सबको जाके R1 में ऐड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन हमें मिल गया, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। ये ऑपरेशन मिल गया। स्टूडेंट्स यही काम का था, यही 4 मार्क्स का है, यही सारा दिमाग लगाना है आपको, ये कि कैसे मिलेगा आपको a + b + c की पावर 3 ना मिले, एक पावर तो मिले। अगर आप इसको जाके यहाँ ऐड करते हैं तो क्या बनेगा आपका, a + b + c बन गया। इन सबको जाके यहाँ जाके ऐड कर दिया तो क्या बचा, ये आपका a + b + c, यहाँ भी बन गया आपका a + b + c, और बाकी सब एज इट इज। कितना है आपका, ये 2b, b - c - a, 2b, ये आ गया 2c और c - a - b। अब तो आसान है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। क्या करना है आपको, a + b + c बाहर निकालिए, a + b + c कॉमन ले गए, और 3 1 2 0 1 1 1, क्या है आपका 2b। अब आपको तो देखने की जरूरत नहीं है, 2b है तो क्या होगा, b से माइनस होगा, b से माइनस होगा c, माइनस होगा a, फिर 2b, फिर 2c और फिर c - a - b, सब सिमेट्रिकल रहता है। तो 3 बना चुके हैं, और जो हमें चाहिए था वो भी उसका कुछ पार्ट आ रहा है। 3 1 किस में है, आपके रो में है। क्या करेंगे, कॉलम को फिक्स, कॉलम आपका ये रहा C1 को फिक्स करेंगे और C1 को बार बार माइनस करेंगे। ये ऑपरेशन कभी चेंज नहीं होंगे। स्टूडेंट बहुत सारे लोग इसको पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बहुत उलझते हैं। आप देखेंगे हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे और सभी का बस पहला स्टेप में थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, उसके बाद का सारा गाना एक जैसा है।
आप उसको करें ना करें एक जैसा है, करते आइए, देखिए इसमें कोई नहीं है, हमारा बोर्ड टाइम फालतू लगेगा इसमें। करना क्या है आपको, करिए जरा, a प्लस बी प्लस सी, और हमने क्या 1 2b 2c इसको फिक्स किया है। क्यों फिक्स किया है? क्योंकि 1 1 1 हमारे रो में R1 में आ रहे थे, C1 को फिक्स कर दिया, C1 में आएंगे R1 को फिक्स कर देंगे। फिक्स का मतलब जिसको फिक्स किया उसको बार बार माइनस करेंगे। हमने फिक्स किया है C1 को। ऑपरेशन कैसे लगेगा आपका? C1 माइनस होगा, किससे माइनस होगा? ये तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1, माइनस कॉमन ले गए, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और एक्सपेंड कर गया अभी इसको ऐसे ऐसे इंटू 1। तो क्या बचेगा आपका? ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी, 0 0, और माइनस का ही a प्लस बी प्लस सी। इसकी मतलब यहाँ करेंगे तो आ गया। तो यहाँ पर 2z है और ये x अकेला है, यहाँ से z जाएगा तो 3z करेगा, z जाएगा तो 4z करेगा। तो इसका मतलब रो में ऑपरेशन नहीं लगाना है, क्योंकि z को जाकर ऐड करेंगे तो 3z, फिर ऐड करेंगे ये माइनस करेंगे तो फिर यहाँ कहानी खराब हो जाती है। अच्छा हाँ, यहाँ भी हो सकता है, माइनस करके भी शायद हो सकता है। आप लोग ट्राई कीजिए माइनस करके इसको। अब देखिए, मुझे तो दिखाई दे रहा कि x यहाँ जाके मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2x, y यहाँ जाके ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2y, और 2z है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड जो RHS में दे रखा है वो भी आ जाएगा। तो क्या करना है आपको? इन दोनों को उठा के यहाँ ऐड करना है। तो ऑपरेशन क्या लगा? C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो क्या बन गया आपका? 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये सब आके यहाँ ऐड करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब ये कॉमन ले लिया आपने, ये कॉमन लेते ही क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 1 1, 3 1, फिर 2 0, फिर वही कहानी शुरू। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 12 भी, 13 भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अलग है, बाकी आप क्वेश्चन देख रहे एक जैसे चल रहे थे। यहाँ पर देखें, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको और भी जगह मिलेंगे, जो अप्रोच यहाँ लगा रहे हैं और भी जगह लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दे रखा है आपको AB BC CA ऐसे दे रखे हैं, और RHS में क्या दे रखा है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ऐसा कई बार मिलेगा कि यहाँ स्क्वायर में दे रखा होगा, यहाँ AB BC CA होगा, यहाँ स्क्वायर से तो यहाँ AB BC CA होगा। तो हमको AB BC और CA को चेंज करना है किसमें? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में। पहले इस क्वेश्चन की नेचर को चेंज करेंगे, यहाँ पर जो दे रखे हैं उनको हम चेंज करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में। ऐसा क्वेश्चन कई और भी जगह आएगा और करने का तरीका यही रहेगा। क्या है इसमें ट्रिक क्या है कि अगर इनको चेंज करना है AB BC CA को A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में, तो क्या करते हैं? रो में मल्टीप्लाई करेंगे ABC की और कॉलम से कॉमन ले लेंगे, या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉमन खींच लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? उस डिटरमिनेंट्स की नेचर चेंज हो जाएगी, AB BC CA कन्वर्ट हो जाएंगे आपके A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में, या A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AB BC CA में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाइस वर्सा। तो क्या करें? देखो यहाँ पर 1/A, देखिए हम क्या कर रहे हैं? A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे में, R1 में क्या कर रहे हैं? R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं A से, AR1। A से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिख दिया? 1/A, क्योंकि हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये P4 के अंदर था। A से मल्टीप्लाई कीजिए तो A स्क्वायर प्लस 1, A की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या होगा आपका? ये A स्क्वायर B, यहाँ होगी तो ये A स्क्वायर C, इतना है। अब R2 टेंस टू B R2 में क्या करेगा? B से मल्टीप्लाई, तो 1/B यहाँ दिखा गए और B से मल्टीप्लाई कर गए R2 में, तो हो जाएगा आपका A B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर C, और 1/C ये भी कर गए आप। R3 टेंस टू C R3 में C से मल्टीप्लाई कर जाए, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? ये C स्क्वायर A C स्क्वायर B C और C स्क्वायर प्लस 1। इससे देखो अभी हमारे AB BC CA खत्म हो जाएंगे। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि हमने मल्टीप्लाई किया रो में, अब क्या करें? कॉलम से कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि हमने R1 में A से मल्टीप्लाई की है और C1 में देखिए A आ रहा है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, और जैसे A कॉमन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो चुके होंगे AB BC CA किसमें?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में। देखिए ए कॉमन लीजिए, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, यहाँ ले सकते हैं ए अपॉन ए बी सी, लीजिए कॉमन। यहाँ पर हमने ए कॉमन लिया है किससे, R1 से, कॉमन लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर, ये ए स्क्वायर प्लस 1। ए बी स्क्वायर से ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका बी स्क्वायर, इससे भी ए कॉमन बाहर निकाला है तो क्या बचा आपका सी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर वही कहानी 3 1 2 0। अब यहाँ से देखिए बी कॉमन लीजिए, बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका ये ए स्क्वायर, बी आपने यहाँ कॉमन ले लिया, बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा ये बी स्क्वायर प्लस 1। हम बी इससे कॉमन ले रहे हैं पूरे से, ये बचेगा आपका ये सी स्क्वायर, और यहाँ से सी कॉमन ले लिया, सी सी सी, क्या बचा आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से बचा है। अब आप देखिए, अच्छा इस ये नीचे ए बी सी था, ए बी सी से ये ए बी सी कैंसिल हो गया, ए बी सी था यहाँ पर गलती से लिखा था। अब ये कैंसिल भी हो गया तो हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 ही बचा है उसके बाद। लेकिन क्वेश्चन की नेचर चेंज हो गई, हमने क्या किया, इंसर्ट किया, इसके अंदर ठूंस दिया ए बी सी, रो में ठूंसा कॉलम से बाहर निकाल लिया, या फिर कॉलम में ठूंस दिया रो से बाहर निकाल लिया। उससे क्या होता है, इसकी नेचर चेंज हो जाती है। ए बी बी सी सी ए सब किस में चेंज हो गए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, और वही हमें चाहिए। अब क्या करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये करना आपने कई बार सीखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबको उठा के ऐड कर जाओ R1 में, आ गया आंसर। यहाँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बनेगा आपका ये 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी यही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R1 में सारा ऐड करके बाकी सब सेम, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बी स्क्वायर, यहाँ पर है आपका सी स्क्वायर, तो यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, जो हमें चाहिए था आंसर आ गया। कॉमन लीजिए, 3 1 फिर 2 0, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तो आप कर सकते हैं, 3 1 1 1 1, 3 1 आपके हैं रो में, तो क्या करेंगे, रो में 3 1 है, कॉलम को फिक्स करेंगे, ये लीजिए इस तरह से कॉलम को फिक्स करके 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम को फिक्स किया है आपने, C1 को फिक्स किया है, C1 को माइनस कीजिए, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 स्क्वायर, इसको तो हमने क्या किया है, फिक्स किया है। फिक्स का मतलब इसको बार बार माइनस करेंगे, C2 से इसको माइनस कीजिए, 0 1 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, और एक्सपेंड करके अलॉन्ग R1, तो आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बचा है आपका 1 0 0 1, इनकी मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया। स्टूडेंट ये था, बहुत आसान है, और इसी तरह से सारे टॉपिक्स आपके चलेंगे। मैथ्स बहुत आसान है।